जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद। अभी तक आप महाराणा उदय सिंह जी के चरित्र का 27 भाग सुन चुके हैं। अब उससे आगे का भाग वर्णन कर रहे हैं। 19 मार्च 1569 ईस्वी में अकबर ने कहा, कल ईद है और अगर कल भी सुरजनहाड़ा बाहर आकर के हमारी ताबेदारी कबूल नहीं करेगा तो कल ही रणथंभौर बर्बाद हो जाएगा। अकबर की तरफ से आमेर के राजा भगवान दास ने दुर्ग में जाकर के राव सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी। राजा भगवान दास ने राव सुरजन से कहा कि जब चित्तौर जैसे किले को शहंशाह ने फतह कर लिया तो इस किले की बिसात ही क्या है। 20 मार्च 1569 में ही राव सुरजनहाड़ा ने अपने पुत्रों दूदा और भोज को किले से बाहर भेजकर बादशाही ताबेदारी कबूल की। इसी वक्त सामंत सिंह हाड़ा को ये नागवार गुजरा तो उन्होंने तलवार निकाली और राजा भगवान दास के एक सिपह सालार दीपक दास ने सामंत सिंह को फटकार लगाई। अबुल फजल लिखता है कि वह गुस्से वाला राजपूत तलवार लेकर शाही दौलत खाने की तरफ दौड़ा। उस राजपूत ने पूरणमल समेत 2-3 शाही सिपह सलारों को जख्मी कर दिया। उसने शहंशाह के डेरे के अंदर खड़े बहाउद्दीन मजजूब के 2 टुकड़े कर दिए। आखिरकार मुजफ्फर खां के एक आदमी ने उस राजपूत का कत्ल किया। इस वाक़ये से अकबर काफ़ी हैरान हुआ, पर उसने राव सुरजनहाड़ा के पुत्रों को इस घटना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। अकबर ने दूदा और भोज को खिलत वगैरह इनायत की। 22 मार्च 1569 ईस्वी में राव सुरजनहाड़ा स्वयं दुर्ग से बाहर निकले और किले की चाबियां अकबर को सौंपते हुए मुगल अधीनता स्वीकार की। दोनों तरफ से कुछ शर्तें हुई जो कुछ इस तरह से हैं। मुगलों ने शर्तें दी कि राव सुरजनहाड़ा या उनके बड़े पुत्र को शाही दरबार में हाजिरी देनी होगी और बूंदी को रणथंभौर किले के बदले 52 परगने दिए जाएंगे। बूंदी तरफ से कुछ शर्तें हुई। बूंदी को मुगलों से वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बूंदी सदैव मेवाड़ के राणा की दुहाई मानता रहेगा। इस खातिर जब भी आप मतलब अकबर मेवाड़ के खिलाफ किसी अभियान में हमला करने के लिए फौजें भेजें तो उसमें हम हाड़ा राजपूतों को शामिल ना किया जाए। राव सुरजनहाड़ा ने अकबर से कहा कि मैं इस किले में 3 दिन और रहकर यहाँ के बंदोबस्त करना चाहता हूँ, तब तक दूदा और भोज आपके पास ही रहेंगे। अकबर ने ये बात मान ली और 3 दिन बाद राव सुरजनहाड़ा ने दुर्ग बादशाही सिपह सलार मेहतर खां को सौंप दिया। अगले दिन अकबर ने रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश किया और फिर वह अजमेर चला गया। इस तरह बूंदी, रणथंभौर आदि क्षेत्र सदा सदा के लिए मेवाड़ से पृथक हो गया। 1570 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध प्राय समाप्त हो गया। बादशाही हमलों से तंग आकर के महाराणा उदय सिंह जी कुंभलगढ़ पधारे और फिर से सैनिक की नई भर्ती प्रारंभ की। कुंभलगढ़ से फौज समेत वे गोगुंदा पधारे। 1560 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी ने गोगुंदा को भविष्य में राजधानी चुनने के मकसद से कुछ निर्माण करवाए थे। 1570 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी ने गोगुंदा को मेवाड़ की राजधानी घोषित की। इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में अकबर ने नागौर दरबार रखा, जहां राजपुताने के कई शासक उपस्थित हुए, पर महाराणा उदय सिंह जी ने इसमें भाग नहीं लिया। इस दरबार में जितने भी शासक थे सभी ने बादशाही मातहती कबूल कर ली, पर मारवाड़ के राव चंद्र सेन जी भरे तलवार से उठे और उठ कर के चले गए और जंगलों में प्रवेश किया। मारवाड़ भले ही अकबर के अधीन था, पर राव चंद्रसेन जी का स्वाभिमान जीवित था। नागौर दरबार में मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के कल्याणवर, जैसलमेर के हरराय समेत कई शासकों ने मुगल अधीनता स्वीकार की। नागौर के मालवा के बाज बहादुर ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
अकबर ने चित्तौड़ विजय के 2 वर्ष बाद एक जश्न रखा। इस जश्न में एक दिलचस्प वाकया हुआ। अकबर नशे में धुत होकर के खुद को मेवाड़ के राजपूतों की तरह बहादुर बताते हुए अपनी तलवार अपने ही सीने में घोंपने लगा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अकबर को उसका हाथ पकड़कर रोक सके। तभी आमेर के कुंवर मान सिंह दौड़ते हुए आए और अकबर को झटका दिया। इस झटके से अकबर की तलवार दूर जा गिरी, लेकिन तलवार से अकबर का अंगूठा थोड़ा सा कट गया। इस बात से अकबर को कुंवर मान सिंह पर बड़ा क्रोध आया। मारा जाता ज़्यादा अच्छा रहता ससुर। 1571 ईस्वी में अकबर ने आमेर के राजा भारमल को महाराणा उदय सिंह जी के पास संधि प्रस्ताव लेकर भेजा, परंतु महाराणा उदय सिंह जी ने इसे अस्वीकार किया। इसी वर्ष महाराणा उदय सिंह जी ने गोगुंदा में दशहरे का उत्सव मनाया और इसी वर्ष अकबर ने आगरा के स्थान पर फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई। आगे भाग में और चरित्रों का वर्णन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।